द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर की, अभी तक हमें संभाला है और आपके परिवार को संभाला होगा। धन्यवाद करते हैं खुदावन की। आज का वचन है लूका और उसका हम पढ़ेंगे 15 अध्याय, और 15 अध्याय में से 11 से लेके हम 22 तक पढ़ेंगे, है ना। हालेलुया। तो देखिए, पिता ने 22-23 तक पढ़ देते हैं, इसको वचन को दिया है। तो उड़ाऊ पुत्र, जिसका 2 पुत्र था और उड़ाऊ पुत्र था और उसका दुष्टांत, ठीक है। हम फिर उसने कहा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से एक छोटा ने पिता से कहा, देखिए, एक छोटा ने अपने पिताजी से कहा कि पिता, संपत्ति से मुझे भाग में मेरा जो वो है मुझे दे दें। हालेलुया। तो उसने जो भाग में है उसे दे दिया जाए। उसने अपने संपत्ति बांट दिया। देखिए, उसके पिताजी ने दोनों पुत्र को मतलब संपत्ति बांट दिया गया। हालेलुया। तो यहाँ पर बहुत दिन के बाद बीत गया तो छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके वह दूर देश में चला गया, और वह कुकर्म अपनी संपत्ति उड़ा दिया। देखिए, उड़ा भी दिया दोस्त यारों के साथ, और कुकर्म करने लग गया। अनसंड, दारू, गांजा, अफीम, ड्रग्स सब पीने लग गया। हालेलुया। संगति जिसको कहते हैं, जब अब तक आपके पास पैसा है तो यार हैं, दोस्त हैं, संगति है, और जब आप ठोकर का कारण बनेंगे तो कोई साथ नहीं देता है। हालेलुया। तो अच्छा, तब उसने सारे संपत्ति उड़ा दिया। तब वह जो कुछ था वह खर्च हो चुका था। देखिए, खर्च से बंटवारा में दिया और वो खत्म हो चुका। हालेलुया। तब वहाँ पर कहता है कि उस देश में से वह बड़ा अकाल पड़ गया। देखिए, उस देश में भी अकाल पड़ गया और वह कंगाल हो गया। कौन? छोटा पुत्र। हालेलुया। तो कंगाल इसलिए हुआ कि उस देश के निवासियों में से वो एक यहाँ पर जा पड़ा कि वह उसने अपने खेतों में यह जा पड़ा कि उसने अपने खेतों में जो जानवर चरने के लिए भेजा गया था, जो जानवर चल रहे हैं, अब सुनिए, अब जो जानवर जो चल रहे हैं खेतों में, और वह भी चराता था। देखिए, अब वो क्या चराने लग गया, उस खेत में गया, उस बगिए के पास गया। जब भूख लगा तो क्या करे, छुपते छुपाते उनके पास गया और वहाँ का फिर कहा कि काम मुझे भी दे दो, ठीक है। तो उसने काम दिया जानवर चराने के लिए। बहुत बड़ा घर का लड़का था वो। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र जिसको कहते हैं। हालेलुया। तो वहाँ पर वह चला गया और खेत में अपने पेट को भरने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं देता था, कोई भी उसको कुछ नहीं देता था। जैसे रोड में कैसे घूमते हैं, आपका पिता हो, बेटा हो, या भाई हो, बहन हो, या माता हो, घर से आप बेघर हो गए, खेत बेच दिए, तो आप कहाँ जाएंगे? काम ढूंढेंगे, धंधा ढूंढेंगे, सब ठप हो जाएंगे। तो आपके जीवन, फिर आप खाने को तरसेंगे तो क्या खाएंगे? रोड में पड़े होंगे, रोटी खाएंगे या कुछ खाएंगे, या कोई खाने को नहीं देंगे तो कोई किसी का जूठा खाओगे, जानवर का जूठा खाओगे। ऐसा तो उसने भी जूठा खाने लग गया। देखिए, कितना बड़ा घर का लड़का था। हालेलुया। तो वहाँ पर जब वो अपना पेट भरने को कुछ नहीं देता था, तो वहाँ पर अपने आप को यह तब कहने लगा कि मेरा पिता कितना मजदूर, जो उनको भोजन और अधिक रोटी मिलता था। देखिए, उनका पिता, अब याद आ रहा है कि उनके पिता के पास कितना मजदूर काम करते थे और कितना लेबर लगे रहते थे, है ना। तो वहाँ पर कहा कि वहाँ रोटी मिला और वह भूख मर रहा था। देखिए, भूखा मर रहा था। तब वह उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहा कि मैं पिताजी, मैंने स्वर्ग और के विरोध में और तेरे दृष्टि में मैंने पाप, परमेश्वर का तो विरोध में पाप किया, पर अपने पिता के भी दृष्टि किया, तो उसके भी पाप किया है, इसीलिए योग्य नहीं रहा कि मैं तेरे पुत्र कहलाऊंगा। हालेलुया। और मुझसे अपने एक मजदूर के समान रख ले। पिताजी से बोलने लग गया कि मुझे एक मजदूरी के समान मुझे रख ले, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। मुझे भगाएगा तो भी मैं तेरे कोने में पड़ा रहूँगा। समझ रहे हैं ना भैया, भाई बहन, इस बात को? तो यहाँ पर ऐसा वचन कह रहे हैं। हालेलुया। तब वहाँ पर देखिए क्या कहता है। तब वहाँ पर कहा, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला गया, अभी दूर ही था। तब देख, पिता ने उसे देखकर
तरस खाया, प्रभु पिता और उनके पिता ने तरस खाया, क्योंकि वो दौड़कर अपने बेटे को गले लगाया, बहुत चूमा, क्योंकि पुत्र ने उसे कहा था कि पिताजी मैं स्वर्ग और तेरे विरुद्ध दुष्टि किया, क्या पाप किया। तब कहा कि मैं तो पाप किया और इस अब योग्य नहीं रहा कि मैं तेरे पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा कि झट से अच्छे वस्त्र, इसके अंगूठी और इसकी पाँव में जूता पहना दो, और पहना दिया। देखिए, अपने कोई बेटा अगर हो तो प्रभु कहता है इसे क्षमा कर, और झट से उसने पहना दिया कपड़े। तो ये वचन कहता है कि आपका भी बेटा हो सकता है, उसे भी क्षमा करिए, और आपका भी पुत्र हो सकता है, या मेरा पुत्र हो सकता है, आपका पुत्र हो सकता है, आपकी पड़ोसी का पुत्र हो सकता है। तो ऐसा जो कदर नहीं करता है, बाद में क्या होता है, गिर जाता है, और उठाने वाला सिर्फ पिता होता है। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर ने कहा कि पिता मैं तुम्हारे विरोध में पाप किया, यहाँ पर लिखा है ना, मैंने तुम्हारे विरोध में पाप किया। क्यों? वो जानता नहीं था, क्योंकि नशे में देखिए संगति कैसा होता है, दोस्त यार, पैसा है तो आपके पास बहुत संगति है, नशा करेंगे, गुटखा खाएंगे, पिएंगे, ड्रिंक किएंगे, लड़कीबाजी करेंगे, बहुत सारे मतलब ऐसा करेंगे। हालेलुया। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो आपका भी परिवार हो सकता है मेरे भाइयों बहनों, और प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है मेरे पास में और आपके पास पहुंचा रहा हूं, और इस चीज़ को समझिए, संपत्ति है मेरे पास, मेरा भरोसा मुझे है ना। और परमेश्वर कहता है बहुत दिन बीत गए। देखिए, उसको पुत्र को बहुत कुछ इकट्ठा करके क्या करा, उसने बहुत सारे पैसा इकट्ठा किया, बहुत सारे कुछ किया, लेकिन वो पिता से भी दूर हो गया और प्रभु खुदा से भी दूर हो गया। तो उसकी दिशा क्या हो गया, बहुत खराब हो गया, वो एक पागल के समान हो गया, भटक गया, वचन से भी भटक गया, अपने पिता से भी दूर हो गया। क्यों? क्योंकि घमंड ना करे। यहाँ पर घमंड आ जाता है कि मेरे दोस्त है, मेरे यार है, मेरे जिगरी है, वही साथ देगा, वही साथ देगा, और मैं जब तक जो और घमंड में हम बोल देते हैं आके, और हमको क्या होता है, आखिरी में तोड़ता है, मरोड़ता है, और हम कहाँ आ जाते हैं, फिर वहीं याद करते हैं हमारे दिन को जो पिता ने हमें और आपको बनाया है, और इस तरीके से हम पिता के पास फिर रिटर्न वापस आते हैं। जैसा हम पिता ने आपको कहा कि उसने गले लगाया, कितना भी कचड़ा लेके आया था, फिर भी कहा कि इस पिता ने इसे धुलाओ, इसको नया वस्त्र पहनाओ, इनकी सारे चीज़ों को जो अभी तक ये गंदा है, ये गंदा इस पर ना रहने पाए। जैसा पहले परमेश्वर ने कहा, वो बहुत सारे, इसको खाने को दो, इसको पीने को दो, ऐसा कहा। तो आपका भी बेटा हो सकता है, आपका भी परिवार में हो सकता है, ऐसा प्रभु कहता है। इस वचन से कहता है कि बहुत सारे कुकर्म किए थे वो, उसका बेटा छोटा है, उड़ाऊ पुत्र जिसको कहते हैं, 2 पुत्र था, और वो बहुत सारे कुकर्म को करते थे। तो ऐसा प्रभु कहता है। तो खुदाबंद बहुत सारे ऐसा हो गया कि देखो, खाने को कुछ भी नहीं मिलता था, बहुत सारे पीड़ा में जाता था, और प्रभु यीशु फिर उस पर अनुग्रह करा और कहा कि तुझे कीचड़ में रहने नहीं दूंगा। आपका दिशा की ऐसे क्यों खराब ना हो, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। तू जो कीचड़ के समान पड़ा है, तू नष्ट हो चुका है, तो पिता आपको जरूर उठाएगा। इस वचन के दायरे परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना किया और खूब भजन गाया, आराधना किया कि मेरे बेटा आ गया, ऐसा बोल के, है ना, सब चीज़ किया, खाना बनवाया, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, ऐसा प्रभु के खुशियाँ मनाया। तो ऐसा धन्यवाद करें कि मेरे भाई बहन, आप सब के लिए वचन आपके पास हैं, और प्रभु कहता है कि दुष्टान में बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे तकलीफ आ जाते हैं, ऐसे विपत्तियाँ आ जाते हैं, नहीं समझते, क्योंकि दुष्ट आत्मा घुस जाते हैं, अटैक करता है, घमंड आ जाता है, घमंड उत्पन्न हो जाता है, और उत्पन्न होने के बाद हम प्रभु को भूल जाते हैं, और पिता को भी भूल जाते हैं, माता का भी भूल जाते हैं, हम किसी का आदर नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। तो हमें आदर के योग्य बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको, हमारे ऊपर दया करता है, और आपके
आपके पूरे परिवार पर दया करेगा। आप किसी भी दिशा में क्यों न हो, आपकी मार्ग कैसा भी खराब हो, प्रभु ठीक करता है। और ठीक से आपके पिता, आपकी पुत्र जैसा पागल है, किसी चीज़ में अटैक कर रहा है, किसी चीज़ में सता रहा है, आपको भी सता रहा है, आपका घर का आदर नहीं कर रहा है, बहन का आदर नहीं कर रहा है, माता का आदर नहीं कर रहा है, पिता का आदर नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? इसका रीजन क्या है? उसके अंदर घमंड उत्पन्न हो गया है यहाँ। हालेलुया। तो ये घमंड के लिए क्या, हाँ आपको इतने साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का रीजन और उत्तर और अगुवाई नहीं हो रहे हैं। ऐसा प्रभु कहता है कि आप खोज करें और खोज के परमेश्वर के राज्य में प्रभु को आगे निकट हम ऐसा करें कि परमेश्वर से माफ़ी मांगें कि हमारे घर में क्या हो गया, ऐसा क्या है, ऐसा क्या बात हो रहा है। आप कहीं भी कितने भी दशक से हो, किस दिशा से हो, कहीं से भी आप जुड़ रहे हैं, किसी स्थान से भी देख रहे हैं, तो प्रभु भी आपका जीवन को बदलेगा भाई। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद की कि परमेश्वर ने हमें और तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। ये मेरी गवाही है, जिंदा रखा है कि सुसमाचार को सुनाओ और प्रचार क्यों करो। धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आप तक इस वचन को लेके जा रहे हैं और आपके परिवार में इस वचन को बो रहे हैं और आपको प्रभु इसमें आपको बोना है और इसको सोचना है, समझना है, चलना है। और कितने साल से आपका बीमारी है, कितने साल से दुख में हो, कितने साल से पीड़े में हो, परमेश्वर आपको उठाएगा और आपका परिवार को चलाएगा। हालेलुया। पर भरोसा मत तोड़ना। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद की, आज की शाम की बेला परमेश्वर ने मुझे और आपका परिवार को सुरक्षित रखा होगा और मैं निश्चय जानता हूँ कि सभी भाई बहन को, सभी दास दासियों को सुरक्षित रखता है और हमारा परमेश्वर यीशु ही है और हमें जीवन मार्ग तक वही ले जाएगा और हम सबको इकट्ठा वही करेगा। और जब आने के समय होंगे तो सब हम एक ही राज्य में इकट्ठा होंगे। हालेलुया। और सबको अपनी जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता ने यही कहा है कि खोए हुए, तो पिता कहता है कि देखिए 18 में यहाँ पर कहता है, मैं अब तक उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि मेरा पिताजी ने स्वर्ग के विरोधी में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है। पिता को कहूंगा मैं जाके। देखिए उसका पुत्र छोटा वाला कहता है कि जो बहुत हरकत करता था, वो नहीं मानता था, बहुत शैतानी करने लग गया था, कि हर एक चीज़ में करने लग गया, बहुत काम गलत करने लग गया। तो ऐसा आपका भी बेटा हो सकता है, आपका भी पुत्र हो सकता है। तो उसे प्रार्थना में कंटिन्यू रखिए और उस पर चिड़चिड़ मत करें और उस पर प्रार्थना करें कि प्रार्थना के द्वारा आपका भी जीवन बदलेगा और प्रार्थना में कंटिन्यू रहें। हालेलुया। मेरा ये संदेश परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है और आप तक मैं ये संदेश पहुंचा रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद की, जो प्रभु यीशु का है ये वचन और सुसमाचार। मेरी इच्छा से नहीं है परंतु पिता की इच्छा से ये वचन मैं आपके पास बांट रहा हूँ। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, आपको सभी भाई बहन को जहाँ से सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर सभी को आशीष दें और सभी को सुरक्षित रखें, कोई भी नुकसान न होने पाए। परमेश्वर मैं अनुग्रह और दया करता हूँ। इस वचन में प्रभु आपसे बात किया है और आप समझें इस चीज़ को। हालेलुया। धन्यवाद। कोई भी अपने संपत्ति पर घमंड न करें और मेरे पास ये घमंड आ गया तो परमेश्वर पर आप सिर्फ संपत्ति पे घमंड कर लेंगे लेकिन पिता के पास आपका विरोध में पाप करेंगे। हालेलुया। तो ऐसा हम सब भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छोटी सी धन्यवाद करते हैं खुदावन में। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आज के दिन प्रभु संभाला अभी तक इस दो पुत्र जो दुष्टांत बताया मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, जो अपने संपत्ति को उड़ा दिया, ऐसे कोई भी ऐसे ना हो। अपने माता और पिता की आदर करे, अपने प्रभु यीशु मसीह का आदर करे। वो हमें और आपको बनाया है, वैसे हम सब परमेश्वर का आदर करें। धन्यवाद खुदावन, अभी तक संभाला है, आगे भी संभालना। हर एक भाई बहन जितने भी जुड़ते हैं, जितने भी समझते हैं, जितने भी लाइक करते हैं, सभी भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन सभी भाई बहन को जितने भी जहाँ से वचन सुना जा रहा है प्रभु, इसके जीवन में आज बोया जाए। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद। अगर कोई भी घमंड के उत्पन्न में हो तो घमंड ना करे पिता परमेश्वर। यीशु पिता, उनको आपके लहू के बाड़े में छुपा लेना मेरे राजा। सब एक मन एक चित होकर प्रभु आपकी धन्यवाद की भेंट चढ़ाए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ यीशु पिता। जितने भी भाई बहन जहाँ कैसे सुन रहे प्रभु, इसको कान को खोल दीजिएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। कोई भी गड़बड़ियाँ ना होने पाए यीशु पिता। अभी तक संभाला, इनके अपराधों को, इनके गुनाहों को भी क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आज की बेला परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। कोटि कोटि में धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ यीशु पिता। आप महान और करुणा और दया हो।
धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग में रिलीज करते हैं और आप प्रार्थना में हम सबको एक मन एक चित रखना मेरे राजा। कोई भी गड़बड़ियाँ ना होने पाए, मोबाइलों में सभी चीज़ों में परमेश्वर आपने छुटकारा देते हो प्रभु, हर एक बीमारियों को, हर एक चीज़ों को आप छुटकारा देते हो मेरे राजा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि यीशु पिता आपकी वचन प्रचार किया प्रभु, आज के धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर सभी भाई बहन के लिए जीवन में लागू होने पाए। धन्यवाद करता हूँ, सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देता हूँ। छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन। जय मसीह।